आज मैंने बनाया तीसी या अलसी या फिर फ्लैक्सीड जिसे आप कहते हैं उसके लड्डू, और इतने हेल्दी हैं और हेल्थ के लिए इतने बेनिफिट है इसमें कि चलिए फटाफट से रेसिपी आपके साथ शेयर करें। नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल, मेरे चल करी सॉस में आपका स्वागत है। आइए बना लेते हैं ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आपके साथ। यहाँ पर अलसी के लड्डू बनाने के लिए हमें सुपरमार्केट से बहुत आसानी से अलसी मिल जाते हैं, इस तरह से पैकेट में होते हैं। तो इसे हम सूखा रोस्ट करेंगे बहुत ही धीमी आंच पे, ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। बहुत ही अच्छे सा नटी फ्लेवर आने लगेगा और ये भुन करके तैयार हो जाते हैं। इन्हें हम साइड में रखते हैं और ठंडा करते हैं। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच देसी घी गरम करेंगे, उसमें डालेंगे मनपसंद मेवे और हल्की आंच पर इन्हें रोस्ट कर लेंगे। मेवे हल्की हाथ पर जब भुन जाते हैं तो लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पर आप सीड भी डाल सकते हैं, जैसे कि मेलन सीड, पंपकिन सीड। मैंने यहाँ पंपकिन सीड डाला हुआ है और ये अच्छी तरह से भून जाते हैं धीमी आंच पर। तब इसमें आप नारियल भी डाल सकते हैं। अब मेवे को हल्की आंच पे भून लिए हैं तो इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। अब यहाँ फिर से देसी घी गरम करेंगे और यहाँ पर लेंगे खाने वाला गोंद 200 ग्राम मैंने लिया है और इसे हम डाल देंगे गरम घी में और अच्छी तरह से भुनने देंगे। एक बात का ध्यान देंगे कि गोंद अच्छी तरह से फूल जाए, नहीं तो जब लड्डू में डालेंगे तो ये दांतों में चिपकते हैं और ये हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। खासकर ये घुटनों की हड्डियों में जो दर्द होता है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर गोंद देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गया है और इसे छान करके हम फिर से अलग रखेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने फिर से आधा कप घी गरम किया है और यहाँ पर लिया मैंने रागी या मड़ुआ का आटा 1 कप, और यहाँ पर मैंने घर का गेहूं का आटा भी लिया है 1 कप। आप इन दोनों आटे में से कोई एक भी ले सकते हैं। रागी का आटा बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए। अब इसे क्या करेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि घी इस तरह से अलग ना हो जाए। धीमी आंच रखेंगे और आप देखेंगे कि घी एकदम अलग हो गया है आटे से। अब ये अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, इसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच से सौंठ पाउडर लिया है। इन दोनों को आप अपनी इच्छा अनुसार डालना चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन हल्दी के तो औषधि गुणों को कौन नहीं जानता, और सौंठ जो है वो गर्माहट देता है बॉडी। और यहाँ मैंने गैस की फ्लेम बंद की है और ये गर्म है जो आटा, उसी में ये हल्दी, सौंठ और किशमिश ये सारी चीजें भून जाएंगी। तो अब इन्हें निकाल करके हम ठंडा करने के लिए एक परात में रखते हैं। अब थोड़े से मखाने रह गए थे भुनने को, वो भी मैं भून लेती हूँ। और मखाने के भी औषधि गुणों को तो कौन नहीं जानता। ये सारे मेवे अगर आप डालते हैं तो आपकी ये सुपर बाइट लड्डू तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर अलसी ठंडे हो गए हैं, इसे हम पीस लेंगे और एक परात में हम डालते जाएंगे सारी चीजों को। तो यहाँ पर अलसी भी पिस चुका है और साथ ही हम यहाँ पर दरदरे कर लेंगे इन मेवों को जिन्हें हमने भून करके तैयार किया था। अब भुने हुए गोंद को भी दरदरा कर लेंगे और यहाँ पर मखाने को जो हमने भूना था उसको भी हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। अब इन सारी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी एक सार कर लेंगे सारी चीजों को। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मीठा ऐड करने की बारी है, तो आप इसमें चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं। मीठे में आप जो भी चाहें इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गुड़ लिया है और इसे हम मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे पैन में और गर्म करेंगे तो ये गुड़ की सिरप बन जाएंगे। हमें इसे चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, सिर्फ हमें गुड़ को पिघला लेना है। और मैंने यहाँ पर 500 ग्राम अलसी लिया था, तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गुड़ लिया है। बाकी चीजों का मेजरमेंट आपने देखा ही है, जैसे कि 2 कप आटा है और बाकी मेवे हैं। अब देखिए गुड़ पिघल गया है, गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। बस इतना ही हमें पकाना है कि गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाए। अब सारे गुड़ को हमने इस तरह से डाल दिया है फ्लेक्सीड और मेवे के जो मिश्रण पर। ये परफेक्ट मीठा आया था। अगर आपको थोड़ा कम या ज़्यादा करना हो तो आप कम या ज़्यादा गुड़ ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम गरम गरम हाथों से छुएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो यहाँ पर मैं इसे कलछुल से ही अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ये मिक्स करते ही नॉर्मल हो जाते हैं, हाथ से छूने लायक हो गए हैं। तो अब इसे हम फटाफट से लड्डू का शेप दे देते हैं। बहुत देरी नहीं करेंगे, नहीं तो गुड़ ठंडे हो जाएंगे तो लड्डू नहीं बन पाते हैं। और देखिए ना, बन गए हैं आपके फटाफट से ये हेल्दी लड्डू, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और स्वास्थ्य के लिए तो क्या ही कहने। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने और आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलती हूँ इसी तरह की बहुत सारी हेल्दी, इंटरेस्टिंग और ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ। नमस्कार।